चारों शास्त्रों का एकमात्र वक्तव्य है, वक्तव्य का लक्ष्यार्थ है जीव को ब्रह्मात्मैक्य बोध। और यह ब्रह्मात्मैक्य बोध केवल ज्ञान से होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, और उस ज्ञान की प्राप्ति किसी ज्ञानी महत्पुरुष से ही होती है। इसलिए वेद में यह सा वर्णन है कि यदि व्यक्ति को ब्रह्मात्मैक्य बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समिधावान होकर के, श्रद्धावान होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए। केवल श्रोत्रिय से काम नहीं बनेगा। श्रोत्रिय कई लोग होते हैं जो वेद को पढ़ाते हैं। वाराणसी में आपको एक से एक बड़े विद्वान मिल जाएंगे जो ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, गीता पढ़ाएंगे, किंतु उसमें उनकी निष्ठा नहीं होती है। और कई लोग निष्ठावान होते हैं किंतु श्रोत्रिय नहीं होते हैं। निष्ठावान व्यक्ति अपना तो कल्याण कर लेगा किंतु दूसरे का कल्याण नहीं कर पाएगा। और जो श्रोत्रिय होगा वह शास्त्र का तो ज्ञान दे देगा किंतु कल्याण नहीं कर पाएगा। और कल्याण वही करेगा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महत्पुरुष संसार में जब से सृष्टि बनी है तब से अधिकतर दुर्लभ है। गीता में इसलिए कहा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा दुर्लभ नहीं, महात्मा दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ संतों में ही, महात्माओं में ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री दंडी स्वामी जी महाराज थे। उनकी अहेतुकी कृपा से इस बालक को उनका उच्छिष्ट खाने को मिला, उनके साथ प्रकोष्ठ में सोने को मिला और अहरनिश उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है और ईश्वर की अहेतुकी कृपा है। आज शाब्दिक बोध से लेकर ब्रह्म विद्या के बोध तक उन महत्पुरुष का ही हाथ है। मैं जहां हूं आज उनकी कृपा से हूं। मेरे पास संस्मरण तो बहुत हैं, सांसारिक भी संस्मरण बहुत हैं, व्यवहार के, अध्यात्म के भी संस्मरण हैं, उनके चमत्कार के भी संस्मरण हैं। महत्पुरुष लोग चमत्कार दिखाने में न विश्वास करते हैं न चमत्कार दिखाते हैं, किंतु ऐसे महत्पुरुषों के पीछे सिद्धियां दौड़ती रहती हैं कि वो हमको स्वीकार कर ले। महाराज जी ऐसे महत्पुरुष थे। एक बार महाराज जी का यहाँ प्रवचन परमार्थ निकेतन में नित्य प्रातःकाल होता था, तो बंद था। तो महाराज जी मेरे को लेकर के गंगा किनारे किनारे चल पड़े। सुबह निकले थे यहाँ से, 12-1 बज गया। मुझे बहुत भूख लगी, बालकपन था, 17-18 साल की उम्र थी उस समय। तो महाराज जी से कहा कि न तो हमसे चलते बन रहा है, न हमसे अब भूख के बगैर रहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं चलो चलो। तो महाराज जी बैठ गए। गंगा जी थोड़ी नीचे थी। मेरे से महाराज जी बोले कि गंगा माँ है, तुम जाओ और गंगा माँ से कहो कि मुझे भूख लगी है, और उसके बाद तुम ये सोचना कि माँ का दूध पी रहे हैं, तुम्हारी भूख चली जाएगी और स्फूर्ति आ जाएगी। हमको लगा ऐसे कैसे, कि महाराज जी की आज्ञा थी, चारा कोई था नहीं। मैंने आंख बंद करके खूब भरपेट गंगा जल पिया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, उसके बाद न तो शरीर में भूख थी और न शरीर में थकान थी। एक नहीं, ऐसे कई संस्मरण है हमारे, क्योंकि जब ये सेवा में शरीर आया तो महाराष्ट्र के सभी ज्यादा लोग यहाँ आते नहीं थे। पूज्य हमारे बापूजी रहते थे और बापूजी की कृपा से हमको भी महाराज जी का सानिध्य मिल जाता था। तो कई वर्ष तक हम 2 ही उनकी सेवा में यहाँ रहे, तो उनके कारण बहुत अंतरंग सेवा हमको मिलने, सेवा करने का अवसर मिला। और
शायद भर में हमारी जानकारी में मैं ही ऐसा होऊंगा जिनकी महाराज जी ने पिटाई भी खूब की है। करुणा के कारण आजकल कई बार रोना आता है। मेरा स्वभाव था कि महाराज जी को नीचे बिछा देता था और महाराज जी प्रवचन प्रारंभ करते थे, शंकरम शंकराचार्यम, तब तक अपने राम गायब हो जाते थे। गंगा किनारे खेला करते थे रेत में, और जब महाराज जी बाद में बोलते थे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो दौड़ के आ जाते थे। ये रोज की दिनचर्या थी, क्योंकि महाराज जी क्या बोलते हैं मुझे समझ में आता नहीं था। प्रवचन क्या कर रहे हैं, कोई संस्कार प्रवचन के थे नहीं, शास्त्रों के। एक दिन मेरे से बोले, क्यों रे तू सत्संग में नहीं रहता है? तो बाल स्वभाव से झूठ कहा कि रहता हूं। बोले नहीं रहता। फिर कहा कि तुझे सत्संग में रहना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी समझ में नहीं आता। बोले आज नहीं तो कल समझ में आएगा, सत्संग सुना कर। कुछ दिन तक कुछ नहीं बोले। एक दिन फिर महाराज जी बोले बड़े प्रेम से कि कहाँ थे तुम? मैं पैर दबा रहा था रेत में। मैं फिर झूठ बोल गया कि मैं यहीं था। महाराज जी को इतना गुस्सा आया कि एक लात हमको मारी। मैं जाकर रेत में गिरा, फिर उठकर खड़ा हुआ तो बड़े प्रेम से हमको समझा करके बोले, बेटा साधु सेवा का फल सत्संग है, तुम सत्संग मत छोड़ा करो। उस समय लगता था कि मैं इतना सेवा करता हूं, उसके बाद भी महाराज जी हमको डांटते हैं, मारते हैं। आज एकांत में कभी सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है, कोई ऐसी भी करुणा कर सकता है क्या? क्योंकि भगवान और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजनों को छोड़कर संसार में कोई दूसरा नहीं है जो बिना हेतु के प्रेम करता है। अहेतु प्रेम करने वाले महाराज जी थे और उन्होंने हमको बहुत स्नेह दिया है। कई बार महल बना हुआ लोगों को दिखता है, नींव नहीं दिखती है, किंतु किसी भी महल की मजबूती उसके नींव पर ही होती है। हमारा जीवन जो भी है उसके नींव महाराज जी, मूल वही है। वही हमको वृंदावन ले गए, वही उन्होंने स्थापित किया। तो योगदान तो क्या कहें, उनका जीवन है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो उन्होंने कृपा की है, मैं अपने शरीर की खाल को निकाल करके उनके लिए जूतियां भी बनवा देता, उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। उनका ऋण हमारे ऊपर सदा है, उनकी हेतु की कृपा है। कृपा के लिए तो क्या कहा जाए, कृपा में कोई कारण नहीं होता। उन्होंने हेतु की कृपा की है। अगर शायद वो हमारे जीवन में ना आए होते तो मैं क्या होता मुझे ही नहीं पता। उनकी कृपा है और वो कृपा आज भी है। हम तो जब उनका स्मरण करते हैं तब उनकी अनुभूतियाँ हमारे मन मानस पर हैं, चिंतन करते हैं। और शायद हमारी एक भी कथा नहीं ऐसी होती जिस पे हम उनका स्मरण न करते। एक दिन भी नहीं होता जिस दिन में उन महापुरुष की स्मृतियाँ आती हैं। उन्होंने कृपा की है और कृपा कर रहे हैं। बस बारंबार मैं बंद नहीं कर सकता और क्या।